हमारे यूट्यूब चैनल रामजू यादव पर स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम क्लास 10th हिंदी गद्य में पार्ट 1 मित्रता, जिसके लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। और बच्चों, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये मान के चलो, इस पार्ट से व्याख्या आने के 99% चांसेस रहते हैं हर बार। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, जब भी कोई युवा पुरुष अपने घर से दूसरी जगह प्रस्थान करता है तो सबसे पहले जो उसे कठिनाई होती है वह मित्र को चुनने में पड़ती है। क्योंकि अगर उसे ये ढूंढता है वो अच्छा मित्र मिले तो ज़िंदगी संवर जाती है, और बुरा मित्र मिले तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए पहली समस्या आती है कि मित्र किसे चुना जाए। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और कुछ ही दिनों में लोगों से उसका हेलमेल हो जाता है। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि अगर वह बिल्कुल शांत स्वभाव का नहीं है, कम बोलने वाला नहीं है, तो अगर थोड़ा बहुत भी बोलता है, बातचीत कर लेता है, चुपचाप स्वभाव का नहीं है, तो धीरे धीरे उसकी जान पहचान के लोग बढ़ते जाते हैं, और यही जान पहचान उसका हेलमेल काफ़ी दिनों में बहुत अच्छा हो जाता है, और यही हेलमेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। और यही जो उसका आम बोलचाल होता है, बातचीत होती है, वही आगे जाके वही बातचीत उसे को क्या बना देती है बच्चों, उसका मित्र बना देती है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर होती है। याद रखना बच्चों, किसी भी इंसान के उसका जैसा मित्र होगा वैसी उसकी ज़िंदगी बन जाएगी, क्योंकि मित्र के चुनाव की उपयुक्तता उसके जीवन पर निर्भर करती है। आप जैसा मित्र चुनेंगे वैसी आपकी लाइफ बन जाएगी, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। अगर हमारा मित्र बुरा होगा तो अपने आप ऑटोमेटिक हम अपने मित्र जैसे बुरे बन सकते हैं, यदि अच्छा होगा तो हम अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि वो प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से हमारे आचरण पर पड़ता है। नेक्स्ट लेखक कहते हैं, हम लोग ऐसे समय समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह से संस्कार ग्रहण करने योग्य होता है। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, हम उस समय ऐसे समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जिस समय हमारा मन कोमल होता है और हर तरह की चीज़ों को सीखने के लिए होता है, हर तरह के संस्कारों को सीखने के लिए होता है। अगर उस समय हमें अच्छे संस्कार दिए जाएं तो हम अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं, और बुरे संस्कार दिए जाएं तो बुरे व्यक्ति बन सकते हैं। हमारे भाव अपरिमार्जित, हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है, यानी हम इतने परिपक्व या इतने उस समय समझदार नहीं होते कि अच्छा बुरा लाभ हानि को अच्छे से समझ सकें। उस समय तो हमारा मन हर एक चीज़ों को सीखने के लिए होता है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे या देवता। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि उस समय हम एक कच्ची मिट्टी की भांति होते हैं। जैसे हम कच्ची मिट्टी को गूंथ के सुंदर सी एक माता का भी रूप दे सकते हैं, और उसी कच्ची मिट्टी को गूंथ के एक भूत भी बना सकते हैं या राक्षसी बना सकते हैं। मतलब उस समय हमारी स्थिति ये होती है, हमें जैसी संगत मिल जाएगी हम वैसे बन जाएंगे। अगर वो हमें राक्षस बनाना चाहते हैं हमारे मित्र, तो हम राक्षस बन जाएंगे, और हमें देवता बनाना चाहेंगे तो देवता बन जाएंगे, सेम कच्ची मिट्टी की भांति। आगे वो कहते हैं, ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, हमें ऐसे लोगों का साथ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, और क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध करे मान लेनी पड़ती है। वो कहते हैं, हमें ऐसे लोगों का साथ बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि उनकी जो भी बात होगी हम उनका विरोध नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा चलो सिगरेट पियो, तो हम उनका विरोध ही नहीं कर पाए, सीधी को पियन लगे। ऐसे मित्रों का साथ करना हमारे लिए बहुत बेकार है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी अच्छी बात कहें या बुरी बात कहें, सभी बातों को हम उसका विरोध भी नहीं कर सकते और मान लेनी पड़ती है। आगे कहते हैं, नेक्स्ट आगे कहते हैं, क्योंकि उन्हें हम पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। याद रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, ऐसे लोगों का साथ करना बिल्कुल बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, मतलब जिनकी हम बात का विरोध ही ना कर पाए, ये ना सोच पाए कि अच्छी बात है या बुरी बात है, और सीधा बात मान लें।
ऐसे लोगों का साथ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ऐसे लोगों का साथ करना तो और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। यानी हमने कहा इसी वक्त मार्केट चलो तो तुरंत मार्केट जाने को तैयार है, हम जो कहें वो तुरंत करने को तैयार हो। ऐसे दोस्तों का साथ करना तो और बुरा है। क्यों बुरा है वो बताते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं रहता और ना ही हमारे लिए कोई सहारा रहता है। ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव होगा, हमारा मन जो चाहेगा अच्छा करेंगे, बुरा चाहेगा बुरा करेंगे, क्योंकि हमारे दोस्त का तो कोई दबाव नहीं है, हमें जो कहना है उसे तुरंत मान लेना है। इसलिए ऐसे लोगों का साथ हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जिसके ऊपर हमारा कोई दबाव ना हो, हम पर जिसका कोई दबाव ना हो और हमारे लिए उसका कोई सहारा भी नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो वो हमें अच्छी राय बता सकता ना गलत बात, क्योंकि वो हमारी बात को मानता है। आगे कहते हैं दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है प्रायः पुरुषों को, युवा पुरुषों को प्रायः विवेक से कम करते हैं। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः विवेक से कम रहता है। यानी जिस बात का डर होता है युवा पुरुष उस समय अपने विवेक से उसका कार्य नहीं करते हैं। यदि विवेक से काम लिया जाए तो भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से काम नहीं लेते हैं। उस समय यदि विवेक या समझदारी से काम लिया जाए, समझदारी से मित्र बनाया जाए तो हमारे साथ कोई बुरा नहीं होता है, पर युवा पुरुष दोस्तों की संगत में आके अच्छा बुरा नहीं देखते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोषों को कितना परख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं जब हम कोई मार्केट से कोई वस्तु लेते हैं या एक घोड़ा खरीदते हैं तो उसके गुण दोषों को कितनी बार देखते हैं। टांग तो नहीं टूटी, आंख तो नहीं फूटी, कनवा तो नहीं है, मतलब कई प्रकार से उसे देख लेते हैं कि अच्छा दौड़ता है, ये सब देख लेते हैं। पर किसी को मित्र बनाने से पूर्व उसके आचरण और प्रकृति के बारे में कुछ भी विचार अनुसंधान नहीं करते हैं। हम जब एक वस्तु लेते हैं, कोई भी या जानवर लेते हैं तो कितना परख के लेते हैं, इसमें ये खराबी है, इसमें ये खराबी, हमें दूसरा चाहिए। पर कितने बड़े दुख की बात है कि जो अपनी ज़िंदगी में हमें अच्छा या बुरा बना सकता है, जब हम ऐसे मित्र की तलाश करते हैं, ऐसे मित्र को बनाते हैं तो उस समय 1% कुछ भी नहीं सोचते कि अच्छा होगा या बुरा होगा और उसे फटाक से मित्र बना लेते हैं। वे उसमें सब बातें अच्छी अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। उसमें मित्र अगर बुरा भी होगा तो हम कहते हैं उसमें सब बातें अच्छी होंगी और अच्छी अच्छी मानकर उसमें अपना पूर्ण विश्वास जमा कर उसे अपना मित्र बना लेते हैं। हम देखते क्या है, 2-4 चीजें, हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई, साहसी 2-4 बातें किसी में देखकर चटपट लोग उसे अपना मित्र बना लेते हैं। यदि सामने वाले में थोड़ी सी चतुराई है, थोड़ा सा साहस है और हंसमुख चेहरा है, अच्छे से बातचीत करता है तो उसे फटाक से अपना मित्र बना लेते हैं। हम लोग नहीं सोचते कि मित्रता का उद्देश्य क्या होता है। उस समय हमारे मन में ये नहीं आता कि मित्र बनाने का उद्देश्य क्या होता है, क्यों मित्र बनाना चाहिए, तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। क्या हमारी जिंदगी में मित्र का कुछ योगदान होता है, क्या मूल्य होता है, ये कुछ नहीं सोचते। हमें यह बात नहीं सोचती कि एक ऐसा साधन है जिससे आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो सकता है। हम उस समय ये नहीं सोचते कि अगर अच्छा मित्र बन गया तो हमारी ज़िंदगी सफल हो सकती है, हमारी शिक्षा का विकास हो सकता है, हम में अच्छे संस्कार आ सकते हैं। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वासपात्र मित्र काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, विश्वासपात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती है। अर्थात पुराने जो विद्वान हैं वह एक बात कह गए हैं कि विश्वासपात्र अगर हमें मित्र मिल गया जिस पर हम पूर्ण विश्वास कर सकें तो हमारे जीवन में बड़ी रक्षा रहती है, एक तरह का वह कवच का कार्य करता है। आगे कहते हैं विश्वासपात मित्र से बड़ी रक्षा होती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वासपात मित्र जिस भी व्यक्ति को मिल जाए उसे यह समझना चाहिए कि हमें तो औषधियों का खजाना मिल गया। विश्वासपात मित्र जीवन में एक औषधि की तरह कार्य करता है मित्रों। आगे कहते हैं कि जो विश्वासपात मित्र जिसे मिलता है वह जीवन में एक अच्छी औषधि की तरह कार्य करता है, जो आपके हर बीमारी हर रोग को मिटा सकता है। हमें अपने मित्रों से आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से, और आगे लेखक कहते हैं, केवल इसकी व्याख्या एक बार और देख लो, विश्वासपात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा पैराग्राफ। यहाँ तक कि ये जो 2 लाइनें हैं इतनी, ये 3 लाइनें, इनका ऐसा करके रेखा के तंज की व्याख्या आ जाती है। विश्वासपात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वासपात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। ये काफ़ी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ क्या कहेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि विश्वासपात्र मित्र से किसी भी व्यक्ति के जीवन में बड़ी सुरक्षा प्रदान होती है, और जिसे भी विश्वासपात्र मित्र मिल जाता है उसे ये समझना चाहिए कि हमें जीवन का एक खजाना मिल गया है, क्योंकि विश्वासपात्र मित्र जीवन में एक औषधि की तरह कार्य करता है। हर अच्छे बुरे कार्य में हमारा साथ देता है, हमें सही मार्गदर्शन देता है।
हमें अपने मित्रों से आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों त्रुटियों से हमें बचाएंगे। लेखक कहते हैं हमें अपने मित्रों से आशा रखनी चाहिए कि वे हमें क्या करें, उत्तम संकल्पों से दृढ़ करेंगे, यानी हमें अच्छे संकल्पों की ओर ले जाएंगे, हमें अच्छे रास्ते पर ले जाएंगे, मजबूत करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। जो भी हमारी गलतियां होंगी, जो भी हमारे दोष होंगे, उनसे वो हमें क्या करेंगे, बचाएंगे। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए। आगे कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, देखिएगा, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए, हमें उत्तम संकल्पों से दृढ़ करेंगे, यानी अच्छे संकल्पों से हमें वो मजबूत कर देंगे, हमें दोष और हमारी गलतियों से हमें बचाएंगे, हमारी सत्य, पवित्रता, मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे, यानी हम में वो सत्यता का पाठ पढ़ाएंगे, हम सत्य की ओर चलें, हम पवित्र बने रहें, हमारी मर्यादा, हम अपनी मर्यादा में रहें और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करें, मतलब मर्यादा के साथ हमारा उनका प्रेम हो। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब भी हमें सचेत करेंगे, और हमें मित्र ऐसा बनाना चाहिए बच्चों, हम जब भी गलत रास्ते पर पैर रखें, हमारा मित्र हमें उसी समय संकेत कर दे कि आप गलत रास्ते पर पैर रख रहे हैं। जब हम हतोत्साहित होंगे, यानी जब हमारे अंदर उत्साह नहीं बचेगा, तब वो हमें उत्साहित करें। हमें ऐसा मित्र बनाना चाहिए, जब भी हम उदास हो जाएं, उत्साह नहीं बचे कि अब क्या करें यार, हम ऐसा नहीं कर सकते, उस समय वो मित्र हमें सचेत करे, नहीं तुम कर सकते हो। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता प्रदान करें। बच्चों, हमें ऐसे मित्र बनाने चाहिए जो हमें हर तरह से, जो एक उच्च जीवन होता है, उत्तम जीवन होता है, उसको बनाने की प्रयास करें। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वेद की सी निपुणता और परख होती है। बच्चों, जो सच्ची मित्रता होती है, यानी पक्की दोस्ती होती है, उसमें अच्छे से अच्छे डॉक्टर की परख होती है और अच्छी से अच्छी माँ का धैर्य और कोमलता होती है। ऐसा मित्र करने का प्रत्येक पुरुष को प्रयत्न करना चाहिए। हमें ऐसा मित्र बनाना चाहिए। अभी हाल लेखक ने क्या कहा, सच्ची मित्र में उत्तम से उत्तम वेद के गुण, यानी वो आपका रोग तुरंत बता देगा कि कहाँ रोग है, उसकी दवा क्या है। सबसे अच्छे डॉक्टर की पहचान होती है। तो दोस्तों, वो है जो आपकी गलतियों को, आपकी त्रुटियों को तुरंत बचाए, वो आपको एक सही रास्ता दिखा दे। उसमें अच्छी से अच्छी माँ का धैर्य होता है। माँ में इतना धैर्य होता है कि बच्चा कोई भी गलती कर दे पर वो सहन कर जाती है। ये दोस्त में गुण होते हैं जो अच्छे दोस्त होते हैं। आगे कहते हैं, छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है, मित्रता हृदय में उमड़ पड़ती है, पीछे जो स्नेह बंधन होते हैं ना उनमें उतनी उमंग रहती है, ना उतनी खिन्नता रहता है। जब हम छात्रावास होते हैं, जब हमारी पढ़ाई का समय चलता है, उस समय तो हमारी मित्रता की धुन सवार रहती है। आज एक मित्र बन गया, कल दूसरा बन गया, और होते होते स्कूल भर मित्र बन जाता है और मित्र हृदय में उमड़ पड़ती है। पीछे जो स्नेह बंधन होता है, दोस्ती बिगड़ती है या टूटती है, या दुख होता है, सुख होता है, वो कुछ नहीं होता है। बाल मैत्री में जो मनन करने वाला आनंद होता है, हृदय को वेदने वाली ईर्ष्या होती है, वह और कहाँ। अर्थात बाल मैत्री में जो मनन करने वाला आनंद, छोटी मित्रता बड़ी मजेदार होती है बच्चों। आगे कहते हैं, जो हृदय को वेदने वाली ईर्ष्या होती है, वह और कहाँ। कैसी मधुरता, कैसी अनुरक्ति, कैसा अपार विश्वास, क्या हृदय के कैसे कैसे उद्गार, वर्तमान कैसा दिखाई पड़ता है, भविष्य के संबंध में कुछ भुलाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं, कितने जल्दी बातें लगती हैं, कितने जल्दी मानना बनाना होता है। लेखक कह रहे हैं कि जो हमारे बालकपन की मित्रता होती है, उसको जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या होती है, यानी कि हम किसी से उस समय जलते नहीं हैं। अर्थात छोटी सी मित्रता होती है, जल्दी से रूठ जाते हैं, जल्दी से मना लेते हैं। कैसी मधुरता, कैसे निरुक्ति होती है, कितना प्रेम होता है छोटी मित्रता में, कैसा अपार उस समय हमारे उसके ऊपर विश्वास हो जाता है, कैसे कैसे हृदय में उसके प्रति वर्तमान शब्द निकलने लगते हैं, वर्तमान कितना आनंद दिखाई देता है। जब हम साथ साथ खेलते हैं, साथ साथ पढ़ते हैं, कितना प्यारा लगता है। और भविष्य के संबंध में कुछ लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं कि हम आगे चल के ये बनेंगे, हम आगे चल के ये बनेंगे। कितने जल्दी बातें लग जाती हैं, यार तुमने ऐसी बात कह दी, अब तुमसे दोस्ती नहीं करनी है। कितने जल्दी बात का मानना बनाना होता है, चलो हटाओ छोड़ो यार, ऐसे होता रहता है, दोस्ती पक्की कर लो। सहपाठी की मित्रता, इस युक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल भाव भरे होते हैं। तो उस समय जब हम बालकपन की मित्रता में जाते हैं तो हृदय पवित्र होता है बच्चों। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत, गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवा अवस्था के मित्र बाल अवस्था के मित्रों से अलग होती है। लेखक कहता है, जो हमारे बालकपन के मित्र होते हैं वो एक अलग मित्र हैं, क्योंकि वो हमारी लाइफ टाइम साथ चलने वाले नहीं होते हैं। पर जब हम युवा होते हैं तब हम ऐसे मित्र बना लेते हैं जो हमें अच्छे या बुरे का संकेत देने लगते हैं,
यानी वो हमें अच्छा या बुरा उस समय बना लेते हैं। हमें वो जैसा चाहें वो वैसा कर सकते हैं। आगे कहते हैं, बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। जो युवा अवस्था के पुरुष होते हैं, युवा अवस्था में जो मित्र बनाते हैं, वो बाल्यावस्था जैसे नहीं होते हैं। कई बातें उनमें अलग होती हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करेंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता ही नहीं। लेखक कह रहा है, बाल अवस्था में मित्रों से कई बातें अलग होती हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे। यानी कि जिनके मित्र हैं या जो मित्रता करते हैं, वो मन में ये चाहते होंगे कि हमें आदर्श मित्र मिल जाए, एक अच्छा मित्र मिल जाए। पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों से नहीं चलता, पर केवल इतनी ही बातों से हमारी मित्रता नहीं होती है। सुंदर प्रतिभा, मन भावी चाल, स्वच्छंद प्रकृति, ये 2-4 बातें देखकर मित्रता हो जाती है। यानी वो थोड़ा सा अच्छी प्रकृति का हो, मन को भाने वाला हो और अच्छी बातें चीतें करता हो, और यही देखकर हम उसे अपना मित्र बना लेते हैं। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में से इनसे कुछ बातें अधिक होनी चाहिए। याद रखना बच्चों, ये एक आम मित्र के लिए इतना ठीक है, पर जो मित्र हमारे जीवन में साथ देता है वो इन सब से अलग होना चाहिए, अर्थात उसमें कुछ खास बातें होना चाहिए। क्या? मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह ना कर सकें। हम अपने छोटे मोटे काम तो निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करें। कितनी शानदार बात कहते हैं बच्चों लेखक कहते हैं कि हम मित्र उसे नहीं कहते जिसकी हम गुणों की तो प्रशंसा करें, मतलब जिससे ऊपर पट्टी उसकी बड़वाई करते रहें, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत शानदार हो, पर उस अपना काम निकालने के लिए उसके गुण की व्याख्या करते रहें, आप बहुत अच्छे हो, और जैसे हमारा काम निकल जाए तो बहुत बुरा था। हमें ऐसी मित्रता नहीं बनानी है। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके हम गुणों की तो प्रशंसा करें, पर जिससे अंदर स्नेह ना कर सकें, अंदर से प्रेम ना कर सकें, भाई हमारा मित्र नहीं कहलाता है बच्चों। जिससे हम छोटे मोटे काम तो निकालते जाएं, पर अंदर ही अंदर घृणा करते रहें कि यार ये ऐसा बुरा है, वो तो हमारा काम था इसलिए हमने दोस्ती बनाई। तो ऐसे मित्र बिल्कुल भी ना बनाएं। मित्र, लेखक कह रहे हैं कि मित्र जो है वह सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, अर्थात जो हमें सच्चा रास्ता दिखा दे, सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जो हमें एक अच्छा रास्ता दिखाए, हमें सच्चाई की ओर ले जाए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए मित्र, ऐसा होना चाहिए जैसा हमारा भाई होता है, जिस पर हम पूर्ण विश्वास कर लें, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें, जिससे हम प्रेम कर सकें। हमारी और हमारे बीच सच्ची सहानुभूति होना चाहिए, और ऐसी सहानुभूति होना चाहिए कि एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्र ऐसा होना चाहिए कि अगर हमें कुछ हानि लाभ हुआ तो हमारा मित्र वो हानि लाभ समझे, हमें दुख हुआ तो वो अपना दुख समझे, हमें सुख हुआ तो वो उसे अपना सुख समझे। मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि दोनों एक ही प्रकार के कार्य करते हों, एक ही रुचि को हैं। लेखक कहता है, मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि दोनों एक ही प्रकार के हों, एक जैसे स्वभाव के हों। इस प्रकार प्रकृति और आचरण में समानता वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में मेरा बराबर प्रीति और मित्रता रहती है। याद रखना, लेखक कह रहा है, दो अलग अलग प्रकृति के मित्रों में भी बराबर मित्रता रहती है। राम धीर स्वभाव के, शांत स्वभाव के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे। राम कितने धीर वीर गंभीर और शांत स्वभाव के थे, लक्ष्मण बहुत जल्दी गुस्सा होने वाले थे, उग्र स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में कितना प्रेम था। एक भाई ने दूसरे के लिए अपनी जान गंवाने के लिए तैयार होते थे। तो लेखक कह रहे हैं, मित्रता के लिए जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही स्वभाव के हों। उदार तथा उच्चाशय कर्ण लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी। कर्ण कितना दानी स्वभाव का था, जिसने अपने कवच और कुंडल तक दान कर दिए थे, और दुर्योधन कितना कंजूस स्वभाव का था, पर दोनों में खूब मित्रता निभी। यानी दोनों का स्वभाव अलग अलग था, पर दोनों पक्के मित्र थे। यह कोई ऐसी बात नहीं है कि एक ही स्वभाव के हों, यानी ये कोई निश्चित नहीं है कि दोनों मित्र एक ही स्वभाव के हों, अर्थात अलग अलग स्वभाव के मित्रों में भी मित्रता हो सकती है। यह जरूरी नहीं है कि दोनों मित्रों में एक जैसा स्वभाव हो। यह कोई बात नहीं कि दोनों मित्र एक ही स्वभाव के, यहाँ तक हो गया था बच्चों। समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। लेखक कह रहा है, अधिकांश मित्र जो लोग बनाते हैं वो भिन्नता देखकर बनाते हैं,
दूसरे की ओर जो गुण उसमें नहीं है वो देखना चाहते हैं कि काश ये उसमें मिल जाए और वह उसे अपना मित्र बना ले। जो गुण हम में नहीं है हम चाहते हैं हमें कोई ऐसा मित्र मिल जाए जिसमें वो गुण है। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित का साथ ढूंढता है, मतलब जो चिंता में खोया रहता है, हमेशा टेंशन में रहता है, वह एक प्रसन्न व्यक्ति का साथ ढूंढता है कि काश हमें ऐसा मित्र मिल जाए जो खुश कर दे। निर्बली बली का, जो दुबला पतला व्यक्ति है, वह ऐसा मित्र ढूंढेगा कि कोई ताकतवर मित्र मिल जाएगा, लड़ाई हो जाए तो काम आ जाए वो क्यों। धीर उत्साही का साथ ढूंढेगा, यानी जो मित्र डरपोक होगा वो ऐसा व्यक्ति का साथ ढूंढेगा जो एक उत्साही होगा, यानी वो उसे हर रास्ते पर ले जाएगा। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुँह ताकता है, अर्थात चंद्रगुप्त ये सोचेगा कि कब चाणक्य आए और हमें गजब की नीति बताए और हमारा काम बना जाए। ऐसे मित्र होते हैं। नीति विशारद अकबर मन बहलाने वाले बीरबल की ओर देखता है, यानी अकबर सोचता है हमारा मित्र कब बीरबल आए और हमें एक अच्छा रास्ता दिखाए, अच्छी एक युक्ति सुनाए। ऐसी लोग मित्रता करते हैं। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। उच्च और महान कार्यों में सहायता देना, मन बढ़ाना, साहस दिलाना। देखो बच्चों, केवल ये देखकर मित्रता नहीं करनी चाहिए। लेखक कहते हैं मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कार्यों में सहायता दे। जो भी आप महान कार्य करें, उच्च कार्य करें, उसमें हमारा मित्र सहायता प्रदान करे। ऐसा मित्र होना चाहिए जो हमारा मन बढ़ाए, साहस दिलाए कि तुम अपनी निज सामर्थ्यता से बाहर काम कर जाओगे। हमें ऐसा मित्र नहीं चाहिए कि टीचर ने कहा कि आपको जिला टॉप मारना है तो मित्र कहे हाउ मान लो जिला टॉप, ऐसे तो मान लो तुमने 2 क्वेश्चन तो याद नहीं कर पाए। ऐसा मित्र नहीं होना चाहिए जो हमें साहस बनाए, जिला नहीं हम पूरा प्रदेश टॉप मारेंगे। मित्र ऐसा होना चाहिए, हम यूपी टॉप मार के दिखाएंगे। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो, याद रखना। लेकिन वो मित्र तभी ऐसा आपको मित्र मिल सकता है जो उत्तम संकल्प का मित्र हो, दृढ़ संकल्प का हो, अर्थात जिसने वादा कर लिया कि हम इतना पढ़ेंगे, हम इतना कुछ करके दिखाएंगे, तो वो कर जाता हो। ऐसा मित्र की आपको साहस दिला सकता है। इससे हमें ऐसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिसमें हमसे अधिक आत्मबल हो, अर्थात हम कहीं डर जाएं, हम कहीं हतोत्साहित हो जाएं तो वो तुरंत उत्साहित करें, नहीं तुम ये कार्य कर सकते हो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमें एक ऐसे मित्र की आवश्यकता होनी चाहिए। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव का पल्ला राम ने पकड़ा था। याद रखना, जिस तरह सुग्रीव राम के पास गए थे उसी तरह हमें अपने मित्र के साथ जाना चाहिए। मित्र हो प्रतिष्ठ, शुद्ध हृदय के हो, मित्र अपवित्र ना हो बच्चों, मित्रों के मन में ईर्ष्या द्वेष ना हो, मित्र पवित्र हृदय के हों, मृदुल हों, पुरुषार्थी हों, शिष्ट हों, सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने भरोसे छोड़ सकें। मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर हम पूर्ण भरोसा कर सकें अपना, और यह विश्वास कर सकें कि उससे किसी भी प्रकार का हमें भविष्य में धोखा नहीं होगा। याद रखना, मित्र हमारा ऐसा होना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि वो भविष्य में हमें कभी धोखा दे। ऐसा हमारा मित्र नहीं होना चाहिए। आगे कहते हैं जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वह जान पहचान के मित्रों के लिए तो इम्पोर्टेंट है, यानी कि इतना अगर हम जान पहचान के मित्र बनाना चाहते हैं तब तक तो वो हमारी बात सीमित है, पर उसके बाद आगे कहता है लेखक कि जान पहचान के लोगों के लिए तो वह बात ठीक है, यानी अगर हमें जान पहचानी बनाना है, एक थोड़ी सी मित्रता करना है तो इतनी बात हम देखकर उससे मित्रता कर सकते हैं। पर लेखक आगे कहते हैं कि जान पहचान के लोगों के लिए जान पहचान से हम कुछ लाभ तो उठा सकते हैं जो हमारे जीवन उत्तम आनंदमय सहायता दे सकते हैं, यानी वो हमें एक अच्छा जीवन बता सकते हैं, हमारे जीवन में सहायता दे सकते हैं, आनंद कर सकते हैं। यद्यपि उतनी जितनी गहरे मित्र दें हो सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं है। याद रखना बच्चों, हम सोचें कि हम एक अच्छा मित्र बनाएं फिर हम एक बुरा मित्र बनाएं, इसको समय को व्यतीत करने में हमारा इतना समय अमूल्य है, क्योंकि मनुष्य जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं है बच्चों। हमारा केवल 3 अवस्थाएं होती हैं, बाल्य अवस्था, विवाह अवस्था और वृद्ध अवस्था, यानी कुछ ही समय बाद हमारी मृत्यु निश्चित हो जाती है। तो हमारा समय इतना नहीं है कि हम अपनी जिंदगी में अच्छा या बुरा कर सकें या समय निकाल सकें। यदि का खा गा हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, ना कोई बुद्धिमानी, ना विनोद की बातचीत कर सकते हैं, ना कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, ना सहानुभूति द्वारा हमें दृढ़ता बना सकते हैं, तो वो बेटा हमारे काम के नहीं है। एक बार और यहाँ से जल्दी से देख लो, मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसे खोने के लिए समय नहीं, यानी मनुष्य के जीवन बिल्कुल थोड़ा सा होता है, कम समय का होता है, उसमें जिंदगी बर्बाद करने का समय नहीं होता है। यदि काखागा या हमारे मित्र जो काखागा कोई मित्र हैं, यदि कोई हमें बुद्धिमानी की बात नहीं बता सकते हैं, हमसे कोई हंसी की बात नहीं कर सकते हैं, ना ही कोई हमें एक अच्छी बात बतला सकते हैं, ना हमें सहानुभूति दिला सकते हैं,
ना हमें दृढ़ता बना सकते हैं, ना हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, ना हमें अपने कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, और ना ही हमें अच्छा बना सकते हैं। तो हे भगवान, हमें ऐसे मित्रों से भगवान दूर ही रखे। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां सजाना नहीं है बच्चों, हमें केवल अपने फालतू के मित्र नहीं बनाना है। हमें चारों ओर आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, जान पहचान 2 मिनट में बढ़ जाती है बच्चों। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है, यानी हम दोस्त बहुत सारे बना सकते हैं। जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं, एक दिन में कई दोस्त हो सकते हैं जो उनके साथ थिएटर देखने जाएंगे, मूवी देखेंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटी में जाएंगे, पंगत खा भी जाएंगे, भोजन के निमंत्रण में जाएंगे, स्वीकार करेंगे। यानी जो उसके साथ कहेंगे चलो यार आज टाकीज फिल्म देखने चलते हैं, चलो यार आज डांस करते हैं, चलो यार आज पंगत में जाते हैं, चलो यार आज होटल में चलते हैं, ऐसे मित्र हमारे लिए बहुत मिल जाएंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि ना होगी तो कोई लाभ भी ना होगा। याद रखना, पर जो ऐसे मित्र जिनको मिलते हैं उनसे कोई अगर हानि नहीं है तो तुम्हें कोई लाभ भी नहीं मिले, फायदा नहीं मिले, क्योंकि वो केवल तुम्हारा समय बर्बाद करेंगे। सोचो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा यदि ये जान पहचान के लोग मन चले युवकों में से निकले, जो दुर्भाग्यवश आजकल बहुत जिनकी संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। याद रखना, यदि जिन आप ऐसे लोगों की मित्रता कर रहे हो ये लोग बुरे निकले, जिनकी भगवान ना करे की संख्या बढ़े, दुर्भाग्यवश जिनकी संख्या बहुत बढ़ती जा रही है, जो बहुत बुरे बुरे लोग हो रहे, अगर आप उनमें से ऐसे मित्र बन गए तो आपकी जिंदगी यदि उन सौहदों में से निकले जो अमीरों की बुराइयां और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, गलियों में ठट्टा मारते हैं, सिगरेट का धुआं उड़ाते हैं, ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य संसार सोचनीय। यदि आपका जो मित्र बन रहा है, जिससे आप मित्रता कर रहे हैं, वो इस प्रकार का मित्र हो कि जो आपको गलियों में हंसी उड़ाते मिलेगा, बड़े बड़े अमीर व्यक्तियों की बुराइयां करता मिलेगा। आपने देखे होंगे कई राजनीतियों को छेड़ कर बैठते हैं, उन्होंने कहा वो मोदी बुरे हैं, वो अखिलेश बुरे हैं, वो ये बुरे हैं, वो बुरे, यानी सभी की एक तरफ से सबकी बुराइयां करने लगता है। उनसे होता कुछ नहीं है, क्योंकि उसके मुंह चलाने से होना क्या है, कुछ भी नहीं होना है, सभी अपना कार्य करते रहते हैं। जो आपसे कहेंगे आओ चलो एक एक सिगरेट की हो जाए, तो सिगरेट का धुआं उड़ाते मिल जाएंगे। ऐसे आपको बहुत से मित्र मिल जाएंगे, पर याद रखना बेटा, ऐसे मित्र से भगवान ही बचाए। ऐसे मित्रों से मित्रता हमें बिल्कुल भी भूल के भी नहीं करना चाहिए। आगे लेखक कहते हैं, नवयुवकों से बढ़कर शून्य निसंसार और सोचनीय जीवन किसका हो सकता है। यानी उन्हें संसार कुछ भी नहीं होता है, उन्हें लाइफ कुछ भी नहीं होती है, उन्हें अच्छा बुरा कुछ भी नहीं होता है, बस वो तो केवल एक तरह के मन चले लोग होते हैं जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर होते हैं बच्चों, उन्हें अच्छी बातों से कुछ मतलब नहीं होता है, सच्चे आनंद से उन्हें कुछ मतलब नहीं होता है। उनके लिए तो संसार में सुंदरता मनोहर युक्ति वाले कभी भी नहीं हुए हैं। उनके लिए कविता की कवि में आनंद, कवि की कविता में उन्हें कोई आनंद नहीं होता, वो कविता का रहस्य नहीं समझ पाते हैं। ना उनमें संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए हैं, यानी जो महात्मा बड़े बड़े कार्य करके हुए हैं उन्हें वो कुछ नहीं समझ में आता कि कौन महात्मा हुआ है, कौन अच्छे लोग होते हैं, वो सब दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं। उनके लिए तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए हैं, बड़े बड़े ग्रंथकार ने ऐसे विचार छोड़ गए हैं। ना तो उनके लिए कोई बड़े बड़े वीरों ने कोई कार्य किए हैं, ना ही कोई उन्हें ग्रंथ कोई अच्छी दिशा दे सकता है, क्योंकि वो इतने बुरी बुद्धि के होते हैं। इसमें मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता उमंगें उठती हैं, जिसमें जिन ग्रंथों को पढ़कर मनुष्य अपने जीवन को सुरक्षित बना सकता है, वो ऐसा उनके लिए लेखक कह रहे हैं, जो बड़े बड़े ग्रंथकार हैं उनके लिए कुछ नहीं छोड़ गए हैं, उनके हृदय में कोई उमंगता नहीं उठेगी कि वो क्या कर सकेंगे। उनके लिए फूल पत्तियों में आदि कोई सौंदर्य नहीं है। वो कह रहे हैं उन्हें फूल का, झरने का, पत्तियों का, उनमें कुछ सुंदरता नहीं होती है। और झरनों की कलकल मधुर ध्वनि, अनंत सागर की तरंगों का रहस्य उन्हें कुछ आवाज नहीं होता, अर्थात झरने की कलकल ध्वनि का उन्हें आनंद नहीं होता है, उन्हें फूल पत्तियों का खुशबू का आनंद नहीं होता है उनके जीवन में, और उनके भाग में सच्चे प्रयत्न पुरुषार्थ का आनंद नहीं होता है, उनके भाग में सच्ची प्रीति सुख और कोमलता हृदय की शांति नहीं मिलती। वे केवल बुरी बुरी चीजों में, दर्द कड़ी में अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में लिप्त है, मतलब जो जिनका हृदय नीचा से कुत्सित विचारों में कलुषित है, ऐसे नशोन्मुख प्राणियों को दिन नित अंधकार में पतित देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। यानी उनकी जिंदगी केवल बुरे विचारों में ही व्यतीत होती है, केवल दांत काटने में, केवल बुरे लक्षणों में, बुरी संगत में उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। वो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर नहीं सकते हैं। ऐसे
प्राणियों को, जो नीचा से प्राणियों हैं, दिनों दिन अंधकार में गिरते जाते हैं, अपना घर परिवार, अपना माता पिता भाई बहन या पुत्र पुत्री कुछ भी नहीं देखते हैं, जिन्हें केवल बुरे विचार से अपनी जिंदगी को बर्बाद करते जाते हैं, उन्हें कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता है, उन पर कौन तरस नहीं खाएगा। आगे कहते हैं ऐसे प्राणियों का साथ कभी नहीं करना चाहिए बच्चों, जो इस प्रकार की प्रवृत्ति के होते हैं। आगे कहते हैं वो कि जब एक पिता ने अपने पुत्र को एक कोठरी से निकलते देखा, जब एक पुत्र था, एक पिता था, थोड़ा सा बैक करके देखते हैं, शायद निकल तो नहीं गया, हाँ नहीं निकला है। जब पिता कोठरी के भूत, देखो ये यहां निकल गया था, सॉरी। तो ऐसे प्राणियों को देखकर कौन तरस ना खाएगा। मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज्य का सब काम छोड़कर अपने हेल मिल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहता था। मकदूनिया का एक बादशाह था बच्चों, जिसका नाम था डेमेट्रियस। वह कभी कभी अपना राजपाट सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने 10-5 दोस्तों के साथ बुरे आचरणों में, विषय वासना में लिप्त रहता था। एक बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था, यानी कहता था सभी से हमें तो बीमारी है, उस बीमारी का बहाना करके अपने समय को काट रहा था। इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए आ गया, और जैसे ही उसका पिता मिलने के लिए आ गया और उसने एक हंसमुख जवान कोठरी को अपने घर से बाहर निकल कर देखा, तब पिता कोठरी के पास पहुंचा। यानी जो मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस था, वह अपने राज्यपाट को छोड़कर अपने गंदे दोस्तों के साथ खूब ऐश अय्याश करता था, और एक दिन उसका पिता उसको देखने के लिए आ गया। जैसे ही उसके पिता ने उसके घर के पास आया तो उसने एक हंसमुख नौजवान को उसके घर से जाते हुए देखा, और जैसे ही उस हंसमुख नौजवान युवती को उसने घर से जाते हुए देखा, तब उसके पिता ने डेमेट्रियस से कहा, तब जैसे ही पिता ने देख लिया तो उस लड़के ने फिर देखो क्या कहा। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा तो डेमेट्रियस ने कहा, ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है। उस पुत्र ने बहाना बनाते हुए कहा, पिताजी हमें बुखार ने अभी हाल छोड़ा है। तब पिता ने कहा, हाँ ठीक है, मुझे दरवाजे पर मिला था। उन्होंने कहा, जो आपको बुखार था वो मैंने देख लिया, और वह बुखार मुझे कहाँ मिला था, दरवाजे पर मिला था। अब जो पैराग्राफ पढ़ा रहे बच्चों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुसंग का ज्वर बहुत भयानक होता है, यह केवल नीति ही नहीं बल्कि सद्वृत्ति का नाश करता है, बल्कि बुद्धि का भी क्षय कर देता है। याद रखना, कुसंग मतलब बुरी संगति। अगर हम बेटा बुरी संगति में बीत गए तो इसका बुखार इतना बुरा होता है, इतना भयानक होता है, जो आपकी केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश नहीं करता बल्कि आपकी बुद्धि को भी नष्ट कर देता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह आपके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। बच्चों भूल के भी हमें बुरे लोगों की संगति नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी युवा पुरुष की संगति यदि आपके हो गई तो आपके पैरों में बंधी एक चक्की के समान होगी, जो आपको दिनों दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। यदि आपका कोई बुरा मित्र होगा तो दिनों दिन आप बुरे बनते जाएंगे, महाकमीने टाइप के बनते जाएंगे, जो आपको दिनों दिन बेकार बनाता जाएगा। यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली होगी, बाहु के समान होगी, निरंतर उन्नति। अर्थात लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, इसका एक बार अच्छे से देख लो बेटा व्याख्या, क्योंकि पेपर में काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बार बार ऐसा रेखांकित अंश करके आपसे पेपर में पूछा जाता है, तो इसके लिए आप अच्छे से तैयारी कर लें। इतना जो मैंने रेखांकित अंश कर दिया है, इतना हर बार आता है पेपर में। कुसंग का ज्वर बहुत भयानक होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति का बुखार बहुत जबरदस्त होता है। यह केवल हमारी नीति और सद्वृत्ति का नहीं बल्कि हमारी बुद्धि को भी नष्ट कर डालता है। यदि कोई युवा पुरुष की संगति, बुरे युवा पुरुष की आपको संगति मिल गई तो वह आपके पैरों में एक चक्की के समान होगी, जो दिनों दिन आपको बुरी संगति या अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। आप कभी उन्नति नहीं कर सकते। यदि आपको अच्छे पुरुष की संगति मिल गई, एक अच्छे मित्र की मित्रता मिल गई, तो आपको दिनों दिन एक उन्नति के रास्ते पर ले जाएगी, आपको महान बनाती जाएगी। आगे कहते हैं, इंग्लैंड के एक विद्वान ने युवा अवस्था में राज दरबारियों को जगह नहीं मिली। इंग्लैंड का एक विद्वान को जो युवा अवस्था था उस समय उसे राज दरबारों में जगह नहीं मिली, पर इस जिंदगी भर वह अपने भाग को सराहता रहा कि ठीक नहीं मिली हमें जगह। बहुत से लोगों ने इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते हैं, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहाँ लोगों की संगति में पड़ता जो आध्यात्मिक उन्नति में बाधक थे। वह कुछ लोग कहते हैं अरे वहाँ बड़े भाग हैं कि हमें युवा में संगति नहीं कर पाई हमने, लेकिन वो अपने भाग को भाग्यवान समझता है कि हमने सही युवा लोगों की वहाँ संगति नहीं कर, क्योंकि वह आध्यात्मिक उन्नति में बाधक हो जाती, वह आगे नहीं बढ़ पाता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं बेटा जिनका घड़ी भर साथ करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही समय में
में ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में नहीं पड़नी चाहिए। लेखक कह रहा है उस समय कुछ समय ऐसा आता है कि अगर हमें कोई बुरा मित्र मिल जाए तो उस समय के लिए वो ऐसी ऐसी बातें कह डालते हैं कि हमारी बुद्धि बिल्कुल नष्ट हो जाती है। उस समय समझ में नहीं आता हम क्या करें क्या ना करें। वो ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं जो हमारे कान में भूल के भी नहीं पड़ना चाहिए, जो जिनसे चित्त पर हमारे ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जो हमारी पवित्रता का नाश कर देती हैं, यानी हम अपवित्र हो जाते हैं। हमारी पवित्रता, हमारा मर्यादा, हमारा प्रेम जो सब कुछ नष्ट कर देती हैं। बुराई हमारे मन में अटल धारण करके बैठती हैं। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक चलती हैं। याद रखना बच्चों, बुरी बातों से लाखों कोस दूर रहना, क्योंकि जितने जल्दी बात हमारे दिमाग में अच्छी बात नहीं बैठती जितने जल्दी बुरी बात बैठ जाती है। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे भूहड़ गीत जितने जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतने जल्दी कोई गंभीर बात हमारे मन में नहीं बैठती है। यदि कोई हमें एक अच्छा रास्ता बताएगा तो हमारे मन में बात नहीं बैठेगी, और यदि कोई हमें बुरी बात बताएगा तो इतने जल्दी दिमाग पर बैठेगी कि बहुत जल्दी वह अपना असर कर लेगी। इसलिए प्यारे बच्चों, लाखों कोस बुरी बातों से आप दूर रहें। आगे कहते हैं कि अच्छी बात नहीं, एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसके लड़कपन में कहीं से एक बुरी कहावत सुन पाई थी, इसका ध्यान लाख चेष्टा करने पर बार बार आता है। लेखक कह रहा है कि हम छोटे थे उस समय किसी ने हमें एक लाइन बता दी, तो वो लाइन आज भी हमें याद है। हमने कई बार उसकी कोशिश किया कि उस लाइन को भुला दें, पर वो लाइन हम भूल कर भी भुला नहीं सकते हैं, वो बार बार याद आती है। मतलब जितने जल्दी हमें बुरी बातें याद हो जाती हैं उतने जल्दी हमारे ऊपर अच्छी बातों का असर नहीं होता है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद नहीं करना चाहते हैं, बार बार वो हमारे हृदय में उठती हैं और हमें परेशान करती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों का साथी ना बनाओ। याद रखना बच्चों, इसलिए जितने जल्दी हमारे मन में बुरी बातें लगती हैं, जितने जल्दी बुरी बातों का असर होता है उतने जल्दी अच्छी बातों का हमारे जीवन में असर नहीं होता है। लेकिन बुरी बातें हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देगी, हमें बहुत बुरा बना देगी। अतः लेखक कहते तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों का साथ कभी मत करना बच्चों जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ गंदी बातों से तुम्हें हंसाना चाहें, दांत निकलवाना चाहें, बुरी बुरी चित्र दिखा के बुरी बुरी बातें कह के तुम्हें हंसाना चाहते हैं। ऐसे मित्रों का साथ कभी भूल के भी मत करना, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी में कभी उन्नति नहीं कर पाओगे। तुम एक महादुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति बन जाओगे। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले तुम समझो कि यह बहुत सामान्य बात है, सोचो कि ऐसा एक बार हुआ फिर ना होगा। लेखक कह रहा है तुम ये मत समझा, सावधान रहना। मित्र ये कहे कि अरे एक बार पी लो, कौन तुम्हें जिंदगी भर है पीने, एक बार चेक करके तो देखो कैसी है सिगरेट। तुम ये मत समझो कि ऐसा हम एक आध बार कर लेंगे फिर नहीं होगा। अगर आपने एक बार कर लिया तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा भूल के भी मत करना आप। आगे कहता है लेखक, तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा, ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाओगे, आगे नहीं होगा। आप सोचोगे कि आज हम बिगड़ गए, कल हम सुधर जाएं, कल से कभी नहीं पिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है बच्चों। अगर हम एक बार बुरी संगत में फंस गए ना तो भूल कर भी हम वहाँ से वापसी नहीं आ सकते हैं। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल लेता है तब उसे फिर याद नहीं दिखता कि कहाँ कैसी जगह रख रहा है। लेखक कह रहा है कि जब एक बार मनुष्य अपना गंदी जगह पैर रख लेता है, कीचड़ में पैर रख लेता है, फिर ये नहीं देखता कि कहाँ रखा है उसका पैर, फिर वह उसमें पर भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में अगर हमसे कोई एक मित्र कहे चलो इस नाली में पैर रखो, देखो हम तो नाली में हैं, तो तुम डराओगे, अब तुम कहोगे हट हम काहे रखे नाली में पैर, हमारा पैर गंदा हो जाए। लेकिन मित्र कहे तनक तो झुकाओ, कौन पूरे कह रहे तुमसे। और जैसे ही आप अपना एक अंगूठा रख लेते हैं तो फिर मित्र कहता है अब तनक तो छवई गई, पूरे ही पर रहो, अब क्या दिक्कत है। तो मतलब थोड़ा थोड़ा करके वो हमें बहुत बुरा बना देता है और हम ऐसी संगत में फंस जाते हैं कि हम भूल कर भी एक अच्छे मित्र नहीं बन पाते हैं। तब फिर यह नहीं देखता कि वहाँ कैसी जगह पर पैर रख रहा है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होकर होते होते तुम्हें घृणा कम होने लगेगी। मतलब शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि ये बहुत बुरा हो रहा है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे हम उसे घृणा नहीं होगी बल्कि उससे उस गंदी चीज़ों से हमें प्रेम हो जाएगा। इसलिए उनसे दूर हटो। पीछे तुम उनसे चिढ़ मालूम ना होगी, क्योंकि तुम्हें सोचने लगोगी कि इसमें चिढ़ने की बात क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा, तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, तुम्हें भले बुरे की उस समय पहचान नहीं रहेगी। तुम ये नहीं समझ पाओगे क्या भला है, क्या अच्छा है, क्या बुराई, कुछ नहीं जान पाओगे। अंत में होते होते बच्चों तुम बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः उज्ज्वल और निष्कलंश रखने का सबसे अच्छा उपाय है कि बुरी संगत की छूत से बचो, यानी बुरे दोस्तों से बचो, बुरी संगत से बचो, अन्यथा बेटा आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। आगे लेखक लास्ट में एक पंक्ति कहते हैं, उसको और बच्चों आप एक बार ध्यान से देख लो। तो लेखक ने लास्ट में यही बात कही कि हमें बुरी संगत से हर हाल में बचना चाहिए। और आगे कहता है लोग, काजल की कोठरी में कैसहु सयान हो जाए, एक लीक काजल की लाग है पे लाग है। कोई काजल की कोठरी हो, उसमें कितना ही समझदार, कितना ही चतुर व्यक्ति क्यों नहीं चला जाए,
जैसे एक कमरा में काजल ही काजल लगी हुई, ऊपर कितने होशियार जाइयो, अगर तुम भीतर से बाहर आओ तो मैं क्यों ना क्यों थोड़ा सा काजल लगाई जाए। मतलब आप कितने ही होशियारी से काम करना, कितनी ही चतुराई दिखाना, अगर आप गलत रास्ते पर जाओगे बेटा तो एक दिन गलत ही बन जाओगे। इसलिए याद रखना कि आप कभी भी गलत रास्ते पर ना जाओ, कभी भी गलत ना बनो। धन्यवाद मित्रों। अच्छा, हम आशा करते हैं कि आप एक अच्छे मित्र बनने की, कम से कम आप अगर अच्छे मित्र आपको नहीं मिलते तो आप अच्छे मित्र बन जाइए, शायद किसी और की तलाश पूरी हो जाए।